हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे इस नए वेब सीरीज़ में जिसका नाम है एमएल पॉलिटी ज्ञानम। तो बेसिकली इस वेब सीरीज़ में हम करने वाले क्या हैं? इस वेब सीरीज़ में हम बेसिकली इंडियन पॉलिटी की सारे जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको समझेंगे। और उसको समझने के लिए हम जिस बुक का यूज़ करेंगे उसका नाम है एमएल लक्ष्मीकांत। जिसको नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ। एमएल लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक जो है वो एक बहुत ही फेमस बुक है पॉलिटी पे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उनका मेन सोर्स ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत ही होता है। और रही दूसरी बातें ये है कि ये बुक काफ़ी सालों से चल रही है और इसने ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है कि इसे हम बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस वेब सीरीज़ में मैं बेसिकली आपको इंडियन पॉलिटी के सारे से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सब आपको से डिस्कस करूँगा। और रही अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यार ये लेक्चर पढ़ा रहा है और बात कर रहा है वेब सीरीज़ की। तो उसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं आपको लगने नहीं देना चाहता हूँ कि ये आप कोई लेक्चर देख लो। मैं चाहता हूँ कि आप इसको जैसे नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखते हो उस तरह से एंजॉय करो। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें माइंड में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जब हम कोई वीडियो बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उससे रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोने जाते हैं तो हमें एक फ्रेशनेस मिलती है। ठीक है। उस तरह से जब ब्रश करते हैं तो हमें उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है। या जब हम को कहीं जाना है तो हम बाइक से उस जगह पे जाते हैं तो बाइक चलाने का जो पूरा प्रोसेस होता है तो उससे हमें एक रिवॉर्ड मिलता है कि हम एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे अपने पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो उसी तरह मेरा ये जो वीडियो है इसमें आपको कई सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो सारे रिवॉर्ड्स क्या है मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, तो उसमें ये जो वेब सीरीज़ है आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है। क्योंकि इस वेब सीरीज़ में मैं जो भी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगी। तो सबसे पहला फ़ायदा तो उन सारे लोगों को है जो यूपीएससी, बैंकिंग या एसएससी जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, तो वो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और उससे बहुत सारी लर्निंग पा सकते हैं। सेकंड, अब हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स चलते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है। जैसे अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है ये आर्टिकल गवर्नमेंट ने किया, ये आर्टिकल लगाया, फिर या सीएम ने ये किया, पीएम ने ये किया, पार्लियामेंट ने ये एक्ट पे अमेंडमेंट किया, या जुडिशरी ने ऐसा किया, जुडिशरी ने ये आर्टिकल लगाया, इसको रिपील किया। मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप न्यूज़ में सुनते होगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो जार्गन्स हैं, जार्गन्स मतलब बेसिकली ये जो प्रोफेशनल वर्ड्स हैं उनके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें वो न्यूज़ नहीं समझ में आता है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी ऐसा कंटेंट मिलेगा जिसमें पॉलिटी रिलेटेड चीज़ें होंगी तो उनको आपको समझने में बहुत आसान होगा अगर आप मेरी ये वेब सीरीज़ देखते हैं। ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डे टू डे इवेंट, ये बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए चीज़ों को समझना। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से चाहे वो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो ऑब्वियस है, इम्पॉर्टेंट है एज ए सिटीज़न, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और उस हिसाब से अपने डिसीजंस लें या उस हिसाब से अवेयरनेस हो हमें। ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी एंड इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो जो पॉलिटी होता है वो बेसिकली सोसाइटी और इकोनॉमी को चलाने के पर्पज़ से ही बनाया गया है कि वो इफ़ेक्टिवली सोसाइटी रन कर सके, इफ़ेक्टिवली इकोनॉमी रन कर सके। तो अगर हम पॉलिटी की नॉलेज रखेंगे तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी सोसाइटी की, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी इकोनॉमी की। ठीक है। तो अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं फॉर एग्जांपल और बाद में कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं जो सोशल फील्ड में आए, सोशल डोमेन में आए, तो आपके लिए लेक्चर काफ़ी हेल्प करेगा सोसाइटी को समझने में। और साथ ही साथ अगर कुछ इकोनॉमिकली हम करना चाहें, ऑब्वियस सी बात है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो सोशल स्किल्स और साथ ही साथ हम लेन देन करते हैं। ठीक है। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो एक लेन देन का प्रोसेस है।
तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमी की भी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी लर्निंग जो है पॉलिटी से हमें बेटर आएगी। तो अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन है या कॉमन मैन है, तो आप अपनी बिजनेस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में इम्प्रूवमेंट पाएंगे अगर आप ये मेरा लेक्चर देखते हैं, सॉरी वेब सीरीज़ देखते हैं। थर्ड, पॉलिटिक्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब में से बहुत सारे लोग होंगे, या इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्रेज है पॉलिटिक्स का, तो अच्छी बात है, एक पॉलिटिशियन बनना भी एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन एक वेल इन्फॉर्म और अवेयर और एजुकेटेड पॉलिटिशियन बनना ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप ये वेब सीरीज़ देखते हैं तो आपको एक पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो आप पॉलिटिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, और अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लान है तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं वेब सीरीज़ मज़ा टिप्स के बारे में। तो बेसिकली ये वो टिप्स हैं जो अगर आप अपने इस वीडियो को देखने में अप्लाई करते हैं तो आपको इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस वेब सीरीज़ से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे दो प्रकार के ऑडियंस होंगी जो मेरे इस वीडियो को देख रही होगी, मेरे इस वेब सीरीज़ को देख रही होगी। पहली जो ऑडियंस होगी वो नॉन एग्ज़ाम वाली होगी, यानी वो ऑडियंस जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉपर अवेयरनेस के लिए ये कंटेंट देख रही होगी। तो उनके लिए कोई बात नहीं है, वो आप वीडियो को देख सकते हैं चाहे जैसा उनका मन हो। और दूसरे जो होंगे वो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वाले होंगे, यानी वो लोग जो बैंकिंग, यूपीएससी या एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए खास मेरे कुछ स्टडी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो एक एक करके मैं उन सारे टिप्स को आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा टिप है वो ये है कि स्टडी इन शॉर्ट स्पैम 10 मिनट वीडियो। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो मेरे वीडियो होंगे वो 10 मिनट या 10 मिनट से कम या 10 मिनट के अराउंड के वीडियो होंगे। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, उस 10 मिनट के हिसाब से ही वीडियो को देखें। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा वीडियो 10 मिनट का है तो वो पूरा वीडियो कंटिन्यूसली देखें। फिर जब वो वीडियो ख़त्म हो जाए रुकिए, और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में बताया है उसको अपने माइंड में रिवाइंड करिए, फिर से उसकी पूरी पिक्चर बना के अपने माइंड में देखिए, और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो शॉर्ट स्पैम 10 मिनट वीडियो के फॉर्म में स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड तक याद रहेगा। फिर सेकंड टिप मेरा ये है कि डोंट टेक नोट्स अलॉन्ग वीडियो। हमारी एक आदत होती है कि हमारी क्या मैं कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों की आदत है कि हम वीडियोस के अलॉन्ग नोट्स लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियोस के अलॉन्ग नोट्स मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस वीडियो के कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, आपका ज़्यादा दिमाग नोट्स लेने में रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पहले आप 10 मिनट का पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद उसको रिवाइंड करिए, और जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर से उस वीडियो को देखिए, और अगर आपको क्लियर हो जा रहा है फिर नोट लेना स्टार्ट करिए। ठीक है, ठीक है, तो डोंट टेक नोट्स अलॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। अब बात करते हैं कॉर्नेल नोट सिस्टम की। ठीक है, तो कॉर्नेल नोट सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है नोट लेने का। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू नोट्स लेने में। ठीक है, तो अब ये कॉर्नेल नोट सिस्टम क्या है उसको जानते हैं। तो बेसिकली कॉर्नेल नोट सिस्टम क्या करता है, आपके पूरे नोट को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला जो पार्ट होगा उसमें आप टॉपिक की हेडिंग लिखेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वो नोट टेकिंग एरिया होगा, यानी वो पार्ट जहाँ पे आप जो भी उस पर्टिकुलर वीडियो से आपने जो भी कॉन्सेप्ट समझा उसको बुलेट पॉइंट के फॉर्म में उस नोट टेकिंग एरिया में लिख सकते हैं। फिर जो तीसरा पार्ट होगा वो क्यू कॉलम पार्ट। इसमें बेसिकली जो उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कीवर्ड्स मिले या कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ माइंड में क्वेश्चंस आए, डाउट आए, तो उन सारी चीज़ों को आप क्यू कॉलम में नोट कर सकते हैं। और एट द एंड जो भी आपने उस पर्टिकुलर वीडियो से सीखा उसकी समरी आप समरी वाले सेक्शन में लिख सकते हैं।
तो इस तरह से अगर आप ऑनलाइन नोट सिस्टम का यूज़ करते हैं तो एक आपकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और दूसरी ये कि जब आप इस नोट को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे तो आपके ब्रेन में वो लंबे टाइम पीरियड तक रहेगा। दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टिप के बारे में, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के, वो होते हैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के पेपर। ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो। ठीक है, तो मेरा अगला टिप आप लोगों के लिए ये है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसका सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स के हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिए या अपने पास रख लीजिए। ठीक है, और उसको एक बार स्किमिंग कर लीजिए। स्किमिंग का मतलब है कि ऊपर ऊपर से उसको पूरा कंटेंट उसका देख लीजिए। ठीक है, और पूरा आपको बस काम करना है 1 महीना तक। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपने एग्ज़ाम के सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए और उसको कोशिश करिए कि उसके जो भी पॉइंट हैं उसको अंडरस्टैंड करिए और बाय हार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स आपको ये मिलेंगे कि जब आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो उसके कंटेंट को समझने में आपको और ज़्यादा आसान होगा और अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेट करके आप और भी ज़्यादा उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा अगला पॉइंट है कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर इंक्लूड करें अगर आप ये मेरा वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो। ठीक है, फिर बात करते हैं एडजस्ट प्लेबैक स्पीड की। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ और कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, या कुछ लोगों के लिए मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ जो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो जिसके लिए जैसा हो तो वो उस हिसाब से अपनी प्लेबैक स्पीड को यूट्यूब पे दी होती है उसको एडजस्ट कर लो और ज़्यादा कम से कम टाइम या सेम टाइम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसका पर्पस यही है कि अगर आप कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर लोगे, अपने टाइम बचा लोगे, तो उतना बेटर ही होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये मेरा टिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। बात करते हैं मेरे अगले टिप के बारे में जो है कि माइंड मैप। ठीक है, तो बेसिकली इस वेब सीरीज़ के जो भी एपिसोड होंगे वो माइंड मैप्स के फॉर्म में होंगे, तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और भी बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन से न्यू इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। तो इसी तरह माइंड मैप्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड मैप्स का अगर हम यूज़ करेंगे इस पूरे लेक्चर में तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये आप मेरा एक टिप हो गया कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको माइंड मैप के थ्रू अपने ब्रेन में कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ इस पूरे वेब सीरीज़ के कंटेंट से रिलेटेड, जिसका नाम होगा एमएल पॉलिटी ज्ञानम, और ये तैयार हो चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ऐप पे जाके सर्च करिए एमएल पॉलिटी ज्ञानम, आपको ये चैनल मिल जाएगा वहाँ पे, और इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वेब सीरीज़ से रिलेटेड जो भी आप अपडेट्स होंगे वो मैं उस चैनल पे शेयर करूँगा। ठीक है, और जो मैंने माइंड मैप्स की बात की वो भी शेयर करूँगा, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जिससे कभी भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो, क्विक रिवीजन उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे अगले टिप जिसका नाम है जेट लाइब्रेरी। तो आपको क्या करना है, बस गूगल पे जाना है, जेट लाइब्रेरी सर्च करनी है, तो आपको ये पहला जो लिंक मिलेगा j-lib.org का, उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो बस आपको इस इंटरफेस पे जाना है। ठीक है, इस बुक्स जहाँ पे उस पर क्लिक करना है। जब बुक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 बार दिखेंगे। इस 3 बार में से बार जो आपको एकदम ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है, तो आपको ऐसा सर्च बॉक्स आएगा। फिर सर्च बॉक्स में जिस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जो भी बुक चाहिए उसको सर्च करिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत शेयर किया है, सर्च किया, क्योंकि बेसिकली हम उसी को ऐसे रेफरेंस बुक करके ये पूरा वेब सीरीज़ कवर करने वाले हैं। तो मुझे एम एल लक्ष्मीकांत की नई एडिशन यहाँ पे मिल गई। ठीक है,
तो अब मैं इस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जेड लाइब्रेरी पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद भी जान गए हैं ये आखिरी टिप, और ये मैं कहूँगा कि आप जो आपके नज़र में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है आप उसको ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। या सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, फिक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारी किताबें, इसमें ऑलमोस्ट सारी पॉपुलर किताबें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इसको मस्ट विजिट करिए और बुकमार्क कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वेबसाइट और इस मेरे कोर्स के बारे में बताइए, ताकि लोग इस चीज़ों की बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो सब मिला जुला के ये था पूरे मेरे वेब सीरीज़ का ट्रेलर, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो कि हम क्या बेसिकली कवर करने वाले हैं इस पूरे वेब सीरीज़ में। तो जिनको भी आपको लगता है कि उसको इस वेब सीरीज़ की ज़रूरत है तो उसको इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।